नाज़रीन करम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। चिकमगलूर में कुल हिंद मुशायरा शहर के कोयम्पू कला मंदिरा में मार्च के 4 तारीख 2023 बरोज़ हफ्ता उर्दू अदब चिकमगलूर के मुनक़िद होने जा रहा है। चिकमगलूर शहर की विद्या भारती इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन जनाब अफसर अहमद की तरफ से इस प्रोग्राम को परवान चढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर विद्या भारती इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से स्कूल के तलबा नेशनल प्रोग्राम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी के साथ गज़ल और भारत कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा सारा फातिमा ने बताया कि ज़बान के एतबार से उर्दू अदब को पेश करती है, इससे अदब सीखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान तहज़ीब व तमद्दुन का नाम है। इन तमाम चीज़ों को स्कूल प्रोग्राम के तहत स्टेज पर दिखाया जाएगा। इस मौके पर उर्दू अदब के कारकुनों जमशेद अली दाऊद, शब्बीर अहमद, समीउल्लाह, मोहम्मद दाऊद और जावेद अहमद, स्कूल चेयरमैन जनाब अफसर अहमद और प्रिंसिपल मोहतरमा सारा फातिमा से दौरान मुलाकात ये सारी बातें जानने को मिली। इंशाल्लाह अब आइंदा जो 4 मार्च 2023 में जो कुल हिंद मुशायरा हो रहा है हफ्ते के दिन, जिसके बानी जनाब डॉक्टर अफसर अहमद साहब विद्या भारती उर्दू इंटरनेशनल स्कूल चिकमगलूर और हमारे उर्दू अदब चिकमगलूर की जानिब से मुस्तक हो रहा है। इंशाल्लाह हम इस मुशायरे को भी शानदार तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मशहूर कुल हिंदुस्तान की मशहूर शायरा और शुरा तशरीफ ला रहे हैं। साथ में जनाब अल्लाह मुराद साहब भी आने की तवक्का है, सीकी रवि सब आने वाले हैं। आप सब तमाम इस मुशायरे को ज़रूर कामयाब बनाएं। 4 मार्च को 3 बजे आप ज़रूर तशरीफ लाएं। और दूसरी ख़ास बात, जो हमारे इम्तियाज़ भाई हैं सदाए हिंद उर्दू बेंगलोर, उनका हम बहुत मशकूर हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो मुशायरे हो रहे थे सिर्फ चंद अखबारात में आते थे। इन्होंने आने के बाद व्हाट्सएप के जरिए घर घर पहुंचा दिया है मुशायरों, घर घर में हमारा जिक्र हो रहा है मुशायरों। इससे पहले ये नहीं था। शुक्रिया सर, हम बहुत ही आपके एहसान मतलब शुक्रगुजार हैं कि आप आइंदा इसी तरह हमारे मुशायरों को टेलीकास्ट करके घर घर पहुंचाइए। शुक्रिया सर। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह, उर्दू अदब कारकुन हूँ। इससे पहले 40 साल आगे वो शरीफ बिल्डिंग के ऊपर एक मुशायरा किया था। इसके बाद में लायंस क्लब में एक मुशायरा किया था। बाद में हम सब मिलके उर्दू अदब से 5-6 साल से उर्दू मुशायरा कर रहे हैं। और आप तमाम को दावत देते हैं कि इस 4 तारीख को 3 बजे उर्दू अदब और विद्या भारती जनाब डॉक्टर अफसर साहब सब दोनों मिलकर ये मुशायरा कर रहे हैं। और 3 बजे से उर्दू विद्या भारती स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम है। और मुशायरे को आप तमाम को दावत देता हूँ कि आप जरूर तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम सबको भी। हमारे स्कूल की जानिब से मैं विद्या भारती स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बात कर रही हूँ। हमारे स्कूल की जानिब से यानी कि विद्या भारती इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से और उर्दू अदब चिकमगलूर, हम दोनों मिलकर एक ऑल इंडिया मुशायरा प्रोग्राम करने वाले हैं मार्च 4 तारीख 3 बजे कोयम्पू कला मंदिर पर। इस पर हम लोग एक मुशायरा प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। इसके साथ में हमारे स्कूल के बच्चों का कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी रखे हुए हैं, जो आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ ये सब आप सब लोगों को पसंद आएगा और आप सब लोग बहुत ही खुशी से इस प्रोग्राम का इस्तेकबाल करेंगे। कहते हुए मैं आप सब लोगों को भी शरीक होने की दावत देती हूँ। मेरा मैं सदाए हिंद उर्दू न्यूज़ बेंगलोर की जानिब से आया हूँ। चिकमगलूर क्योंकि उर्दू का एक गढ़ रहा है, काफ़ी यहाँ पर उर्दू के ताल्लुक से मुशायरे होते हुआ करते हैं। उर्दू अदब के लाइन से जो है काफ़ी प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। और उर्दू अदब जो है, जो यहाँ पर जो तंजीम है, वो इदारा काफ़ी मेहनतें कर रहा है उर्दू की तरक्की और उसकी बका और उसकी तहफ़्फ़ुज़ में। तो अभी जो हालिया में एक प्रोग्राम होने जा रहा है 4 तारीख को कला मंदिरा चिकमगलूर में,
اردو ادب کے زیر اہتمام، جس میں آپ اور آپ اسکول کی جانب بھی یہاں پر جو ہے جانبداری پیش کر رہی ہے، تو اس تعلق سے بتائیے کیا پروگرام ہے وہ جانکاری۔ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو ادب چکمنگلور اور ہم لوگ دونوں مل کر ایک اسپانسرشپ کر رہے ہیں ایک آل انڈیا مشاعرہ کا۔ اس مشاعرہ میں کیا ہے، ایک کچھ ابھرتے ستارے بھی آ رہے ہیں جن کے لیے جو ایک بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچے ان کو دیکھتے ہوئے سب بچے بھی ایک اپنے تعلیمات کیسے کریں اور کیسے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، بچوں کو ایک انسپریشن دینے والا ایک پروگرام ہے۔ یہی پروگرام نہیں ہے، اس کے ساتھ میں آغاز مشاعرہ بھی ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بچوں کا کچھ کلچرل پروگرام بھی رکھا ہوا ہے، وہ جو آپ سب لوگوں کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا۔ میرے طرف سے میں I specially and cordially invite each and everyone to join to this program, and this program is going to be rock on the stage. میں یہ کہتے ہوئے آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کی طرف سے، اردو ادب چکمنگلور ان سب لوگوں کی طرف سے اور ہماری ودیا بھارتی انٹرنیشنل اسکول کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو بھی ہمارے پروگرام مارچ 4 تاریخ اور ٹھیک 3 بجے کوئمپو کلا مندرہ میں آنے کے لیے انوائٹ کر رہی ہوں۔ ہم سب لوگ آپ کا انتظار کریں گے اور ہم بھی شامل ہوں گے اور آپ بھی شامل ہوئیے ہمارے اس مشاعرہ پروگرام کے لیے، اور آپ کا انتظار رہے گا۔ اور میں آپ کو یہ وعدہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ خوش ہو کر ہی جائیں گے اس مشاعرہ پروگرام میں اور ہم سب کے اس کلچرل پروگرام میں۔ کیا پروگرام پیش کریں گے؟ اسی پروگرام میں ہم لوگ بچوں کا ایک نیشنل پروگرام رکھ رہے ہیں جو سارے جہاں سے اچھا جو پروگرام ہونے والا ہے۔ یہ جو بچے 10th اسٹینڈرڈ کے بچے کرنے والے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ پروگرام ریئلی ایک غزل بھی دے رہے ہیں ہم لوگ بچوں کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے مشاعرہ پروگرام اسی میں جو غزل کا تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹ رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک غزل بھی پیش کر رہے ہیں اور بچوں کو ایک 8th اسٹینڈرڈ کے بچے بھی ایک بہت اچھا پروگرام پرفارمنس کرنے والے ہیں۔ اور میں یہ کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت ہی اچھا پروگرام دے سکوں، یہ میں کوشش کروں گی۔ اس مشاعرے سے اردو ادب کے نسبت آپ کے اسکول کے ادارے کے نسبت سے اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے سے جو مشاعرہ یہاں پر جو ہے پورے ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہم لوگ یہ عوام کو پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ اردو ہم سب لوگ جانتے ہیں ہمارا جو قوم ہے اس میں اردو کے بنا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اردو ایک ایسی ایک دینی تعلیم ہے جس سے ہم سب لوگ ایک ڈسپلن، مینر اور ہم لوگ ایک بڑوں کو کیسے عزت دے سکتے ہیں، ادب دے سکتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سب صرف اور صرف اردو میں ہی لکھا گیا ہے اور اردو میں ہی ہم لوگ مان سکتے ہیں۔ جتنے بھی لینگویجز آئے ہوں گے، ابھی سب لینگویجز بھی پڑھنا ضروری ہے، مگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اردو میں جتنا ادب ہے وہ کوئی بھی لینگویج میں نہیں ہے، میں آپ کو یہ وعدے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ اس کی وجہ سے اس کے لیے اب جتنے بھی جو بھی انوائٹیز آئیں گے ان لوگوں کو ایک یہاں پر ایک سیکھ ملنے والی ہے۔ دے آر گوئنگ ٹو لرن such kind of a huge information through by this program۔ تو یہ ہم لوگ کیا ہے بولے تو آج کل زمانے میں کیا ہے، سب لوگ اپنے اپنے کام میں بزی ہو چکے ہیں اور سب لوگوں کو بچوں کو کیا ہے پڑھانا ضروری ہے، تو پڑھا رہے ہیں۔ کون سی بھی لینگویج ہے، انگلش پڑھو، کنڑا پڑھو، یہی ہر ایک پیرنٹس کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ ہم لوگوں کے بچے انٹرنیشنل اسکول میں پڑھیں گے اور کچھ تعلیمات حاصل کریں۔ مگر یہ کہاں پر ہے، ادب کہاں پر ہے، ڈسپلن کہاں پر ہے، بڑوں کی عزت دینا کون سے لینگویج پہ لکھا ہے؟ ابھی تک کوئی بھی نہیں سکھا پایا ہے۔ مگر اردو ایک ایسی ایک دین تعلیم ہے جس میں ہم ہر ایک چیز کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، دین تعلیم بھی ہے اور دنیا کے بارے میں بھی اس پر لکھا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہوں گی کہ دس از دا بیسٹ وے ٹو سلیکٹ دس پروگرام۔ سر جمشید صاحب، جس طرح میڈم نے جو ہے کافی باتیں اردو کی بنسبت اردو کی زبان تحفظ میں جو ہے کافی باتیں انہوں نے پیش کی کہ اردو کو سب کی پسندیدہ زبان بنایا جائے، تو آپ کا کیا خیال رکھتے ہیں سر اس طرح سے؟ محترمہ سائرہ فاطمہ کا جو اسٹیٹمنٹ رہا اردو کے تعلق سے، اسے میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان ہی نہیں ایک تہذیب ہے، یہ ایک ذخیرہ ہے۔ اردو جو ہے صرف زبان کے حد تک محدود نہیں ہے، ایک ذخیرہ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک مہذب زبان ہے، اور صرف اردو، فارسی، عربی میں سارے دین کا ذخیرہ جمع ہوا ہے۔ تو یہ زبان ہی نہیں، تمیز، تہذیب، ادب، بیٹھنا اٹھنا، بڑوں کا، چھوٹوں کا،
अदब और अदब से ताल्लुक़ जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा, अदब बराए ज़िंदगी जिसको कहा गया है, ये मशरक़ी दुनिया में तो मगरबी दुनिया में तो आम है। उन्होंने डिसिप्लिन्स को बराए ज़िंदगी लिया है, हम अदब को सिर्फ बराए अदब रखा है। उन्होंने इसको अपने दिलो दिमाग में तो क्या, खून के हर ख़तरे में उन्होंने उनके यहाँ डिसिप्लिन है। एक दफ़ा हमारे वालिद मोहतरम जब लंदन गए थे तो बता रहे थे, अदब, इतना अदब है वहाँ, बैठना उठना भी दुश्वार है। तो अदब को उन्होंने इस तरह सीरियस लिया है। हमारे यहाँ बहुत उस पर मेहनत करना है। इसी वजह से मोहतरमा सायरा ने एक बेड़ा उठाया है कि इस अदब को दिखाया जाए, स्टेज पे दिखाया जाए कि अदब क्या होता है, अदब की नुमाइश क्या है, अदब को एक मुशाहिदा किया जाए जिसमें नॉट ओनली मुशाहिदा, कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक कुछ गालिब के गज़लियात पे रक़्स है, इक़बालियत को सारे जहाँ से अच्छा है, साउंड एंड लाइट प्रोग्राम्स दे रहे हैं। इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम होगा। इसका काम अभी शुरू हुआ है, कुछ ही दिनों में, हफ्तों में भी नहीं, कुछ ही दिनों में। तो बड़ा बेड़ा उठाया है डॉक्टर अफसर अहमद साहब, जो इस स्कूल के बानी हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं, उनका ताउन भी साथ है। मुलाकातें चल रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं। इंशाल्लाह 4 मार्च को आप आइए, हमारा मियाद देखिए और स्कूल का इंडिविजुअल मोहतरमा सायरा फातिमा साहिबा जो प्रॉमिस किए हैं प्रोग्राम्स देने के, वो भी रिहर्सल वगैरह शुरू करेंगे। दुआ कीजिए कि कामयाब हो, जलसा कामयाब हो। सर, उर्दू का खास लगाव है चिकमंगलूर का, ऐसी क्या वजह है सर? चिकमंगलूर जो वजह क्या है, वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी तारीख जो है चिकमंगलूर की, कई बुजुर्ग यहाँ आकर गए हैं। जैसा दादा मीर खलंदर का तो करीब 800 साल का तारीख है, जिसमें उस जमाने में फारसी, यहाँ हमारे घर के पीछे एक छोटा घर था, बिल्कुल छोटा घर, वो घर के दादा का नाम फारसी बुढ़न साहब। अब ताज्जुब होता है, चिकमंगलूर में फारसी बुढ़न साहब रहेगा तो फारसी बोलते होंगे उस जमाने में। 200 साल पहले की बात कह रहा हूँ, हमारे वालिद मोहतरम के बचपने की बात है। फारसी बुढ़न साहब के पोत रहेगा को बोलते थे जी। अब वो पता नहीं, वो हमें पूछे नहीं, उन्हें बोले नहीं। हो सकता है। और उनके पुराने खदीम किताबों में चिकमंगलूर में, पहले चिकमंगलूर को बसवनहल्ली कहा गया है। बसवनहल्ली जो है उसको उर्दू में उन्होंने सलाती कूचा कहा है। और दादा हयात मीर खलंदर के जो बुढ़न नगर, क्या कहते हैं उसको, गाँव का नाम बुढ़न नगर, उस इलाके को हयाती कूचा कहा गया है। इसको सलाती कूचा कहा गया है, उसको हयाती कूचा कहा। सलाती कूचा जहाँ जामिया मस्जिद है, खिजरी मस्जिद है, जहाँ सारे मसाजिद हैं, वहाँ मदारिस हैं, वहाँ जो है दीन की तदरीस ये होती थी, तालीम तदरीस होती थी। और वो पता नहीं उसमें वो मेरा उन्वान नहीं है। बहरहाल यहाँ खदीम ज़माने से उर्दू के असातिज़ा का आना जाना रहा है। फारसी के असातिज़ा चंदपटन से आया करते थे हमारे बचपन में। पता नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा झलक याद है, वो शेरवानियाँ, वो पेठे, वो बड़े बड़े असातिज़ा। मुमकिन है उर्दू के जो हमारे आबा अजदा वहीं से आए हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, मैसूर बेंगलोर तक महदूद हो गया है। जैसे उर्दू अकेडमीज हैं, जैसे अदारे हैं, अंजुमनें हैं, सिर्फ मैसूर बेंगलोर तक महदूद हैं। अब हमारा इन सब साथियों से मिलकर एक ऐसा जोड़ बनता जा रहा है जो इंशाल्लाह एक अच्छी अंजुमन बनेगी। जी जी, शुक्रिया जमशेद सर और सारा फातिमा मैडम, और आप सारे उर्दू अदब से जुड़े हैं अरकान जो उर्दू सदाए हिंद उर्दू जो बेंगलोर से मैं यहाँ तक आपसे मिलने आया हूँ उर्दू के निस्बत से, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जानकारी लेने। ये जानकारी सारे आवाम तक आपने